बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह किसी राजनीतिक बयानबाजी या सांप्रदायिक तनाव की नहीं, बल्कि वहां के एक गांव से बरामद हुए भारी संख्या में बम है, जिसकी मौजूदगी ने पूरे राज्य के प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। ये घटना उस समय सामने आई है जब पूरे पश्चिम बंगाल में SIR यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची का व्यापक मिलान, फर्जी वोटर्स की पहचान और गैर कानूनी रूप से शामिल किए गए नामों को हटाने के काम किए जा रहे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में मुर्शिदाबाद जैसे जिले, जहां लगभग 7% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है, वहां अचानक बड़ी संख्या में बम मिलना किसी सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर सभी बमों को निष्क्रिय जरूर कर दिया है, लेकिन असली सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। इतनी भारी मात्रा में बम आखिर लाया कौन और वहां किस उद्देश्य से जमा किए गए थे? तो वहीं मुर्शिदाबाद पहले भी कई बार सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव के कारण चर्चा में रहा है। कुछ समय पहले यहाँ ऐसी तस्वीरें आई थी जब इलाके को जलाने की कोशिश की गई थी। दंगे जैसे हालात बने थे और पुलिस प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार का मामला इससे भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे चुनावी व्यवस्था, अवैध नेटवर्क, घुसपैठ और मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़ रहा है। SIR प्रक्रिया शुरू होते ही कई इलाकों में पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जब नए दस्तावेजों का मिलान किया गया, तो बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए जो अवैध, दोहराए हुए या फर्जी पाए गए। इसके बाद कई लोग, जिनके बारे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, सीमा की ओर भागने लगे। ये सिलसिला अभी भी जारी है और बॉर्डर आउटपोस्टों पर लगातार ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो गांवों से अचानक घर बार छोड़कर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इन्हीं घटनाओं के बीच मुर्शिदाबाद से बमों की बरामदगी ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। नवंबर महीने में ही पूरे बंगाल में 150 से ज्यादा कच्चे बम पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से 9 बम ऐसे व्यक्ति के घर से मिले हैं जो एक मदरसे से जुड़ा बताया जा रहा है। बाकी इलाके जैसे डोमकल, गुदिया और सलार से 80 और बम मिले। कुल बरामद बमों की संख्या 773 तक पहुंच गई है, जो बंगाल में चुनावों से पहले होने वाली हिंसा के पुराने पैटर्न की याद दिलाती है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में तो एक खेत से लाइव बमों से भरा पूरा बैग मिला। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इतनी संख्या बताती है कि कोई गहरा नेटवर्क यहाँ सक्रिय है, जो बम बनाता भी है, सप्लाई भी करता है और चुनावी मौसम में इन्हें स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल भी करता है। तो वही खबरों के अनुसार मुर्शिदाबाद और मालदा में हर चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा होती है और इसका तरीका सालों से लगभग एक जैसा है। यहाँ घर घर में कच्चे बम बनाए जाते हैं, जिन्हें सुतली बम कहा जाता है, और इन्हें ले जाने का तरीका भी बेहद साधारण होता है। लोग इन्हें सब्जी वाले थैले में भरकर लुंगी पहनकर ऐसे ले जाते हैं जैसे रोजमर्रा का सामान हो। चुनाव वाले दिन जहां किसी विपक्ष दल का वोट बढ़ता दिखे, वहां अचानक एक बम फेंका जाता है। ये बम किसी को मारने के मकसद से नहीं, बल्कि भीड़ को डराकर भगाने और बूथ पर अराजकता फैलाने के लिए होता है। जैसे ही लोग भागते हैं, पुलिस आती है, वोटिंग करती है और उस बूथ का मतदान प्रतिशत अचानक कम हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जिस पार्टी का स्थानीय समर्थक ज्यादा होता है, उसका वोट प्रतिशत घट जाता है, जबकि सत्ता में मौजूद पार्टी अपने तय किए हुए बूथों पर शांतिपूर्वक ठप्पा वोट दर्ज करवा लेती है। तो वहीं मुर्शिदाबाद का अपराध नेटवर्क भी बेहद बड़ा और संगठित है। ये इलाका ड्रग्स, गांजा, जाली नोट, अवैध हथियारों और सीमा पार तस्करी का एक ऐसा गलियारा बन चुका है जो बांग्लादेश बॉर्डर से शुरू होकर बिहार के मुंगेर तक जाता है। मुंगेर में हथियार बनाने वाली कुख्यात फैक्ट्रियां हैं, जहां से बने देसी कट्टे बंगाल पहुंचते हैं और बदले में वहां से जाली नोट और नशीले पदार्थों की सप्लाई होती है। इस मार्ग पर गौ तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। रात के समय 100-150 गायों के झुंड खुलेआम हाईवे से बांग्लादेश की ओर जाते देखे जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर थाने में महीने का पैसा तय है। अगर वो पैसा समय पर पहुंच जाए तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। अगर भुगतान में देरी हो तो पुलिस औपचारिकता के लिए कुछ पकड़े जाने की खबरें दे देती है। तो वहीं सड़क वसूली का नेटवर्क भी बंगाल में बहुत बड़ा है। बंगाल की सड़कों पर नीली वर्दी में दिखने वाले लोग, जो होमगार्ड टाइप होते हैं, उन्हें पुलिस की जगह वसूली एजेंट की तरह लगाया जाता है। गाड़ियों से पैसे लेना और उन्हें आगे बढ़ने देना एक आम प्रक्रिया है। इतनी ही नहीं, टोटो यूनिट यानी कि ई-रिक्शा यूनियन ने हाल ही में हड़ताल की, क्योंकि उनका आरोप था कि नीली वर्दी वाले उनसे उनके रोज की कमाई से ज्यादा पैसा जबरन वसूलते हैं। स्थानीय लोग इन्हें
चंगड़ा कहते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें किसी राजनीतिक संरक्षण में रखा जाता है ताकि उनसे चंदा वसूली और दबाव का काम लिया जा सके। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे बम, इतनी विस्तृत अवैध गतिविधियां और लगातार होने वाली तस्करी, ये सब चुनावी माहौल में अचानक क्यों सामने आने लगी? इसका जवाब SIR प्रक्रिया से जुड़ा है। इस बार पहली बार वोटर लिस्ट की गंभीरता से मिलान हो रहा है और इसमें हजारों फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की गुलशन कॉलोनी का उदाहरण सामने आया है, जहां 1 लाख की आबादी बताई जा रही थी, लेकिन वोटर्स की संख्या केवल 3 से 4 हजार थी। बाकी लोग स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध घुसपैठिए थे जो SIR के दौरान गायब हो गए। स्थानीय मुसलमान का एक बड़ा वर्ग भी इसे सही बता रहा है और खुले में कह रहा है कि अच्छा हुआ ये लोग भाग गए। ये बांग्लादेशी हमारी जमीन, हमारी मछलियां, हमारा खेत सब चोरी करते थे। ये बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव है। बंगाल में पहली बार हिंदुस्तानी मुसलमान और घुसपैठिए मुसलमानों के बीच एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग खुलकर शिकायत कर रहे हैं कि घुसपैठिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। किराए के घर में रहते हैं तो खाली नहीं करते, फसल चोरी करते हैं, तालाब में मछली चुरा लेते हैं और प्रशासन को रिश्वत देकर पहचान पत्र बनवा लेते हैं। SIR के चलते अब ये लोग डर गए हैं और बॉर्डर पर कतारों में बैठे हैं। लेकिन इनमें भी 2 श्रेणियां हैं। पहला, वो जो हाल ही में आए और जिसके पास कोई दस्तावेज या स्थायी ठिकाना नहीं है, वे घबरा कर भाग गए। और दूसरा, वो जो सालों से बसे हैं, नाम बदल चुके हैं या संपत्ति खरीद चुके हैं, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव बीत जाए और राजनीतिक माहौल थोड़ा शांत हो जाए। तो वहीं अब ऐसे में सवाल ये है कि जब इतने गहरे अवैध नेटवर्क, घुसपैठ, तस्करी और राजनीतिक संरक्षण मौजूद है, तो बम बरामदगी क्या इसकी विस्तृत खेल का हिस्सा है? क्या ये SIR प्रक्रिया को बाधित करने की तैयारी थी या फिर चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी योजना? तो वहीं ये स्पष्ट है कि बंगाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां प्रशासनिक शक्ति, अपराध सिंडिकेट की बेचैनी, राजनीतिक समीकरण और सामाजिक असंतोष सभी एक साथ टकरा रहे हैं। बमों की बरामदगी इसी टकराव का सबसे खतरनाक संकेत है। SIR पूरा होने और चुनाव नजदीक आने के साथ बंगाल के हालात कैसे बदलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि यह मामला केवल बम बरामदगी का नहीं, बल्कि एक बड़े, सुनियोजित और गहरे बैठक सिस्टम की पोल खोलने वाला संकेत है।